भैया बहुत भूख लगी है मुझे, मैं 2 बन खा लूं? अभी पैसे नहीं है मेरे पास, मेरा पोता आने वाला है, जैसे वो आएगा ना मैं आपको पैसे दे दूंगा। क्या पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो भूखे मर। यहाँ इज्जत से रोटी बिकती है, भिखारियों के लिए नहीं है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं बोनी के टाइम पर। पहले जाके भीख मांग, तब यहाँ के बन खरीदना। तुम्हारी रोजी रोटी इंसानियत के नाम पे कलंक है। ये बुजुर्ग तुम्हारे पिता समान है और इनको तुम भिखारी कहकर अपनी जुबान को जहर कर रहे हो। बन बेच रहे हो या घमंड? ये लो, और अपना जुबान है ना उसको बंद रखो। ये लीजिए बाबा, आपको कुछ और चाहिए? बेटा तुमसे पहली बार मिलते ही ऐसा लगने लगा जैसे हमें बहुत ज्यादा अपनापन हो, जैसे हमारा कोई पुराना रिश्ता हो। बेटा तुम मेरे पोते से शादी करोगी? अरे बाबा, पूरे दिन मैं डिलीवरी करती हूँ, मेरे पास फुर्सत ही कहाँ है शादी करने की। शादी के लिए तो मुझे एक पूरा जन्म लेना पड़ेगा। हेलो, जी जी जी, मैं रास्ते में ही हूँ, मैं बस अभी आ रही हूँ। बाबा मुझे दौड़ना पड़ेगा, पर आप ये लो, मेरा नंबर रखो। हाँ अगर आपको कभी भी कुछ भी चाहिए होगा ना, आप मुझे बताना, ठीक है? ठीक है। हाँ ये लीजिए, मैं चलती हूँ। मेरे रोहन की शादी मैं इस लड़के से करवा कर ही मानूंगा। दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको एयरपोर्ट में ढूंढ रहा था, मैं तो टेंशन में इधर उधर भाग रहा था। छोटी छोटी बात की टेंशन मत लिया कर तू, बस मेरा मन किया और मेरे पैर खुद ब खुद चलते हुए यहाँ आ गए। लेकिन बेटा तूने एक बहुत बढ़िया चीज मिस कर दी। वो क्या? अपनी होने वाली पत्नी। पत्नी? कौन सी पत्नी? अरे बेटा तेरी फ्यूचर वाइफ। फ्यूचर वाइफ? इतनी अच्छी लड़की है, मैं अब पूरी तरह फंस गया था। मेरे पास पैसे थे नहीं, मैंने बन मांगे और झट से टाइम पे आके उसने मेरी ऐसी मदद की। बहुत ही इंसानियत से भरी हुई लड़की है बेटा, तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। दादू 2 घंटे से ट्रैफिक में फंसा था, 1 घंटा तो आपको ढूंढने में लग गया, और आप शादी की बात कर रहे हैं, वो भी इस टाइम पे। अरे बेटा ये समझ ले, वो लड़की ना भगवान का एक तोहफा है और भगवान के तोहफे को मना नहीं करते बेटा। ये देखो उसका फोन नंबर उसने मुझे खुद दिया। भगवान ने तुम्हारी राह खुद ब खुद लिख दी। दादू अब ना तुम्हें उससे मिलने जाना है, डेट पे। वो आजकल के लड़के क्या बोलते हैं, ब्लाइंड डेट। ये ले पकड़ उसका नंबर। दादू आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास इतनी दौलत है फिर भी ऐसे एक नॉर्मल से घर में क्यों रहते हैं आप? अरे बेटा पूरी जिंदगी तो मैं रईसों की तरह ही जिया हूं। सिंपलिसिटी में जीने का ना अलग ही मजा है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अरे हाँ, सिंपल लिविंग से याद है, एक आइडिया था मेरे मन में, दिमाग से ही निकल गया। हाँ बेटा, अरे बुढ़ा पापा बोल रहा हूँ। बंद दिलवाए थे ना तुमने मुझे। बहुत तबीयत खराब है बेटा, बीपी बढ़ गया है बेटा, सांस आने में भी दिक्कत हो रही है बेटा। तुमसे हेल्प चाहिए थी। अरे पोते को फोन किया था बेटा, फोन ही नहीं उठा रहा, शायद बिजी होगा। तुम डिलीवरी करती हो ना बेटा, मेरी एक दवाई ले आओगी? हाँ, एम्प्लोफिन 5। आप लोकेशन भेजिए, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। दादू दादू अब घड़ी को बार बार क्यों देख रहे हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो लड़की क्यों आएगी यहाँ। उसके लिए तो आप बस एक गरीब आदमी हो, है कि नहीं, जो 2 बन खरीदने के भी लायक नहीं है। बेटा यही तो गलत हो गया, तू देख लेना वो लड़की जरूर आएगी।
उसकी आंखों में मैंने इंसानियत देखी है और करेक्टर वाली लड़की है, वैल्यूज वाली। तो देख लेना, जरूर आएगी। अंकल आप कैसे हो? क्या हुआ? चेस्ट पेन था ना आपको? अरे। ठीक हो? बहुत तेज था, लेकिन तुम्हें देखते बिल्कुल ठीक हो गया। अरे तारा बेटा, बैठो ना, बैठो बैठो। तारा बेटा, ये है मेरा पोता। अरे जिसके बारे में मैंने बात की थी तुमसे, इसका नाम है रोहन। दिखता भी कितना अच्छा है और उम्र है 27 साल। मुझे लगता है तुम दोनों को बात आगे बढ़ानी चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? दादू, आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं। तेरी अकल इतनी अच्छी चल रही होती ना तो तू खुद ही समझ जाता। मेरे से ना पूछता ये सवाल। अंकल मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, अरे वाह, मेरा भी यही ख्याल है। चले दादू, चलते। कहाँ चले? बैठ इधर चुपचाप। मेरा घर है, मैं क्यों जाऊंगा यहाँ से? थोड़ा सोचते तो दे। तारा बेटा, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस गरीब घर में शादी कर लोगे तो तुम्हें खाना भी नसीब होगा कि नहीं? नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम दोनों की शादी हुई ना तो मैं तुम्हें पूरे 5 करोड़ रुपए दूंगा और साथ ही साथ 3 बंगले भी गिफ्ट में दूंगा। कहाँ से? क्या कहाँ से? कहाँ से आएगा इतना पैसा? सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, मेरे दादू को डिमेंशिया का इशू है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो बहुत अमीर है ना दादू? वो एक्चुअली मेरी सच्चाई थोड़ी कड़वी है। नॉर्मली मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं होते। मैं गरीब हूँ, मेरा खुद का कोई घर भी नहीं है और ना कोई जॉब। इसीलिए मैं ये डिलीवरी का जॉब करती हूँ, कुछ पैसे कमाने के लिए। एक मिनट, मुझे ये कॉल लेना है। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। हेलो। ओए लड़की, तेरी माँ के इलाज के लिए जो मैंने 2 लाख दिए थे ना, मुझे वो वापस चाहिए। 1 पैसा भी कम नहीं होना चाहिए, समझी? लेकिन पहले तो 80,000 थे ना, और आपने कहा था कि मैं 2 साल तक उसको वापस कर सकती हूँ। सूद तो लगेगा ना, वैसे भी तेरी माँ तो चली गई, तो अब जल्दी पैसे वापस कर, वरना उसकी एक भी चीज नहीं बचेगी। नहीं, पैसे मिल जाएंगे, मैं मना नहीं कर रही हूँ। दादू, इस लड़की के इरादे मुझे सही नहीं लग रहे हैं। ये हमें जानती भी नहीं है, पता नहीं किस चीज के लिए आई होगी। बेटा, मेरी नजर ना तुझसे बहुत तेज है। तारा एक बहुत अच्छी लड़की है, और अगर तूने उसे ठीक से संभाला नहीं ना, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। अच्छा, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। तुम तो चाहती नहीं मैं होगी। चाहती हूँ। क्या? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी एक शर्त है। क्या शर्तें बताओ ना। मुझे शादी के लिए 2 लाख का शगुन चाहिए। अब आई ना असली सूरत सामने। देख रहे हो दादाजी, इतने कम पैसे में इतनी अच्छी बहू मिल रही है, हमारी तो लॉटरी लग गई। तो ठीक है ना, इतनी सी बात है। मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ तुम्हारे अकाउंट में पैसा, बस 2 सेकंड लगेंगे। ये हो गए। शगुन देने के लिए थैंक यू। मैं जल्दी सारे पैसे रीपे कर दूंगी। अरे रीपे करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो तुम हमारी फैमिली हो। चलो सीधा कोर्ट चलते, अब भी शादी करते। अब तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। चलो ना, चलो। अरे चलो बेटा। दादाजी बहुत बढ़िया जोड़ी रहेगी। अब एक दूसरे को ना वरमाले भी पहना दो, ताकि रीति रिवाज भी पूरे हो जाए। भाई आओ 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 आओ, पकड़ो, लो बेटा। क्या जबरदस्त जोड़ी लग रही है तुम्हारी, सच में। अंकल उप्स, अब से तो आप मेरे दादाजी हुए, और दादाजी आप ना बहुत ड्रामेबाज हो। अब सुन रोहन, तारा ना तेरी जिम्मेदारी है
इसका अच्छी तरह से ख्याल रखियो, वरना तो तुझे पता है ना मैं क्या करूंगा। दादू, आप फिक्र मत करो, मैं तारा का पूरा ख्याल रखूंगा और आपको शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम दोनों ना बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। अब ये खुशखबरी ना मैं इसकी माँ को भी फोन करके बता देता है। अरे वो भी खुश हो जाएंगी। देखो, तुम ना कोई गलत फहमी में मत रहना, मैंने ये सब एक्टिंग सिर्फ दादाजी के लिए किया है। अच्छा, अब तो हम लीगली शादीशुदा हो चुके हैं, तो फिर अपना नंबर भी दे दो। 982134। ठीक है, फिर दादू के नेक्स्ट ड्रामा में तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। अभी मैं निकलता हूँ, बाय। सुन लो, मैं ना सच में बहुत गरीब हूँ, तो मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। ऐसी बात है? एक मिनट, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए, ये लो। ये 2 लाख के शगुन का, आई ओ यू, और मैं जितनी जल्दी हो सके ना सारे पैसे चुका दूंगी। पागल होगी हो क्या? IOU दोगी? मुझे तो लगा शादी एक कंपल्शन थी, पैसे चाहिए तो रख लो। मुझे पता है तुमने ये शादी मजबूरी में करी है और पैसे कम है, तो मैं तुम्हारा ऐसे गलत फायदा नहीं उठाना चाहती। वैसे भी मुझे ना एक नए जॉब का इंटरव्यू का ऑफर आया है, और उसके साथ साथ ये डिलीवरी का काम तो है ही। मैं जितनी जल्दी हो सके पैसे बचा कर तुम्हारे सारे पैसे रिपे कर दूंगी। क्या मैं इस लड़की को गलत समझ रहा था? मैं जा रही हूँ, टेक केयर, और ये सर्टिफिकेट संभाल के रखो, शादी का है। ठीक है, बाय। हाँ जी रोमियो जी, हमने सुना है तुमने शादी वादी कर ली, वो भी मुझे भी ना पता है। भाई अब तो तू मेरी टांग मत खींच, ये सब दादू ने किया है, मैं ये सब कुछ दादू के लिए किया है, बल्कि मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं। ओके बॉस, टेंशन वेंशन मत लो। अच्छा, जो अपना लेटेस्ट एक्वायर्ड कंपनी है ना, उसके डिजाइनर का इंटरव्यू है, याद है ना? पर्पल डिजाइन स्टूडियोज। एग्जैक्टली। राइट, चलो फिर। इतनी छोटी कंपनी और इतना बड़ा क्राउड। जब से पर्पल डिजाइन स्टूडियो को मेहता कॉर्प ने एक्वायर किया है, तब से इस कंपनी की डिमांड बढ़ गई है और सबको यही जॉब चाहिए। मैंने सुना है कि यहाँ के CEO बहुत जीनियस है और मेहता कॉर्प्स टर्नओवर 2 साल में ट्रिपल कर दिया है। ऑन टॉप ऑफ इट इज वेरी रिच एंड अल्ट्रा रिच, एंड लुक्स तो ऑब्वियसली ड्रॉप डेड हैंडसम है, एंड ऊपर से तो चार्मिंग है। क्या तुम भी CEO की वाइफ बनना चाहती हो? नहीं, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मुझे तो बस ये नौकरी चाहिए। मुझे तो बस जल्द से जल्द सारे पैसे कमाकर रोहन को वापस लौटाने हैं। CEO का पूरा नाम क्या है? मुझे नहीं पता। तारा, आप कैबिन में चले जाइए। थैंक यू मैम, आपको इस कैबिन में नहीं, दूसरे कैबिन में जाना। So, shall I introduce myself? इतनी जल्दी किस बात की है मिस तारा? लेट श्रुति मैम गो टू योर CV फर्स्ट। Yeah, sure. ओह हेलो मिस सुंदर। हाय श्रुति मैम, आपके अंकल का कॉल आया था। वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग यू। थैंक यू। या सो कम ऑन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ तारा। Okay, so मेरा नाम तारा मेहरा है। I have completed my graduation from Amity University with jewelry design major. ये मेरे कुछ original designs हैं, please have a look. तारा, वाओ, very small world. तुम इसे जानती हो? या ये कॉलेज में बहुत फेमस थी क्योंकि इसके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे और ये कचरा साफ करके फीस भरती थी। कौन नहीं जानता होगा इसे? ओह, तो अब समझ आया कि इसके कपड़ों से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है। Manager, is this relevant to the interview? ऑब्वियसली यस। इंटरव्यू में जितने क्वेश्चंस पूछे जाएं उतना ही जवाब देना होता है। तुम्हारी लास्ट जॉब क्या थी तारा? इस पर टीचर को किसी ने जॉब भी दी होगी। फूड डिलीवरी करती हूँ।
OMG! फूड डिलीवरी? श्रुति मैम, अब तो आप लोग मजाक कर रहे हो। ये कंपनी डिजाइनर्स हायर करती है या फिर फूड डिलीवरी वेटर्स? मैम, आप मेरा काम देख लीजिए प्लीज, उसके बाद ही फैसला लीजिए। मैंने मजबूरी में आके कभी अपने प्रोफेशन को नहीं छोड़ा, हमेशा उसे ही परस्यू किया है। चलो देखते मेरी डिजाइन्स के सामने कितना टिकती हो। श्रुति मैम, आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।